वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवन मंगल हारी उमा जपते ही त्रिपुरारी। देखिए शिव से जुड़ी हम कथा डालते हैं। शिव जी की ही से कथा है कि शिव जी पार्वती जी से क्या कहते हैं। कैलाश पर जब बैठे रहते हैं तो हमेशा पार्वती से बातें चित करते हैं। कहते हैं कि चलो पार्वती पृथ्वी पर घूमने बहुत दिन हो गया, और जब पृथ्वी पर निकलते हैं घूमने के लिए तो पार्वती माता बोलती हैं कि प्रभु आप मत जाइए, आप जाएंगे तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप इतना ज़्यादा सबको भर भर के देते हैं कि कोई कैसा रहता है कैसा नहीं रहता है, देने में आप कमी नहीं रखते। तो कहें नहीं पार्वती तुम चलो मेरे साथ। अब जब पार्वती माता भोलेनाथ पृथ्वी पर निकल रहे थे तो देख रहे थे कि एक सेठ थे। वो सेठ के गोदाम इतना अनाज भरा था कि पार्वती जी से कह रहे थे देखो पार्वती, जो जैसा दान पुण्य करता है उसी प्रकार उसको हम देते हैं। तुम अच्छा दोगे तो अच्छा पाओगे, तुम बुरा दोगे तो बुरा पाओगे। अब पार्वती माता देख रही थी तो सेठ के पास इतना न जितना सड़ा गला अनाज था वो सबको पहुंचा देते, सबको देते थे, और जो बढ़िया अनाज था तो अपने पास रखते थे। तो कुछ दिन के बाद सेठ को एक बेटा था। जब बेटा का शादी हुआ, बहू आई तो बहू कही कि पिताजी का तो आदत बदलना पड़ेगा, पिताजी तो बहुत गलत काम कर रहे हैं। अगर पिताजी ऊपर जाएंगे तो क्या जवाब देंगे, तो बहुत गलत कर रहे हैं भाई, सबको गलत गलत अनाज सड़ा अनाज दे रहे हैं, आपने बढ़िया अनाज खाने। तो एक दिन बहू क्या की, वही सड़ल अनाज का रोटी बनाई, आपने ससुर को परोस दी। तो कहें बहू घर में तो अनाज इतना अच्छा है, तुम क्यों सड़ल रोटी कहें पिताजी जो आप देते हैं वही पाएंगे, आप सड़ा दे रहे हैं तो सड़ा मिलेगा ही खाने के लिए। ये सोचो तो उसके आत्मा में तो भी परमात्मा का वास है। दुनिया में भगवान सबको बनाए हैं, किसी को धोबी बनाए हैं, किसी को चमार बनाए हैं, किसी को कुंभी बनाए, किसी को पासी बनाए, तो भगवान ही है ना चारों युग में। और दुनिया में मरने के बाद भी एक ही स्थान पर सबको जाना है। ये तो कर्म अनुसार कर्मा करने के लिए सबको चमार धोबी कुत्ता सबको बना के भेजते हैं। लेकिन ये बताइए कि आप अगर गलत काम करें तो उसका दंड तो आपको भोगना पड़ेगा। अब उसके ससुर का बुद्धि खुल गया कि बहू आप तुम सही कर रही हो कि हम दुनिया को गलत अनाज दे रहे हैं खाने को, हम अच्छा खा रहे हैं, सबकी आत्मा तो परमात्मा है, अगर हम गलत करें तो मेरे साथ भी करें। उसका बुद्धि खुल गया। उसके बाद जितने अनाज थे सब फेंकवा दी, सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया अनाज लगे बंटवाने सबको। अब सब गांव भर सोचने लगे कि क्या बात है भाई, इतना जल्दी सेठ ने बदल कैसे गया। तो लोग कहने लगे सेठ नहीं बदला है, सेठ की बहू सेठ को बदल दी है। सेठ की बहू बहुत धर्मात्मा है, शंकर जी की पूजा करने वाली है, वो हमेशा शंकर जी का आराधना करती है और उसके अंदर दया मया भाव है। इसीलिए वो क्या की है कि अपना ससुर को बुद्धि खोल दी, बिना झगड़ा बिना लड़ाई बिना प्यार से बुद्धि खोल दी कि देखो तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे, तुम पिताजी सड़ा दोगे तो सड़ा पाओगे। भगवान कहते हैं हम अपने घर से किसी को कुछ नहीं देते, तुम्हारे कर्मानुसार तुमको मिलता है। तुम जो दान पुण्य करके आए हो, जो बहुत अच्छा किया तो बहुत अच्छा उसको भगवान देते हैं। उसको महल देंगे, घर द्वार खाने पीने सब, लेकिन उसका खाने के लिए पेटे नहीं देंगे, क्योंकि पेटे में कोनो रोग बीमारी डाल देंगे। और जो नहीं कुछ किया है उसको अच्छे से देते हैं तो उसका मन करता है खाने के लिए, तो उसके पास रहता ही नहीं है, क्योंकि अपने ही कर्मानुसार हमको दुख सुख अच्छा बुरा मिलता है। इतना सोचना चाहिए कि शरीर हम जिस घर में रहते हैं भगवान के घर में, ये किराया का शरीर है, आज है कल जाना पड़ेगा। हम घूमने के लिए शहर में आए हैं और एक दिन घूम के भगवान के घर जाना है। जो ऐसा समझ लेता है उसी का उद्धार है। जो मैं मेरा घर मेरा लड़का मेरा घर मेरा लड़का मेरा पति, उसका उद्धार होने वाला नहीं है। अब वही पार्वती माता से भोलेनाथ समझा रहे हैं कि देखो पार्वती, अपने अपने कर्मानुसार सब फल पाता है। अब जाके घूमने लगे तो एक जगह गए तो एक धोबीन था, वो अपना कपड़ा नदी के किनारे धो रही थी। धोबी इतनी सुंदर कि रानी फेल हीरोइन फेल, लेकिन उसको अहंकार नहीं था, मैं नहीं था। सोची भाई हमारा जात तो धोबी का है और शरीर भगवान सुंदर बनाए तो आत्मा तो वही परमात्मा का सबका, लेकिन हमेशा भोलेनाथ ने हमको करा रहे हैं, भोलेनाथ मतलब भगवान की याद से उठती थी बैठती थी। ये पार्वती जी कहें प्रभु
इतनी घाम में इतनी सुंदर औरत कपड़ा धोती है, प्रेस करती है, सबको देती है। आप कुछ ऐसा इसके साथ करिए, आपका इतना भजन करती है, जब देखा आपकी निधि उठती है, बैठती है, लेकिन एक सेकेंड आपका भजन से खाली नहीं देता। काम करते रहती है, भगवान का मंत्र जपती जाती है। महादेव 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 मेरे ऐसे करते, महादेव ऐसे करते। पति से भी महादेव की ही चर्चा करती थी। तो महादेव पार्वती खूब सुन सुन के मुस्कुरा रहे थे। तो एक दिन क्या बात हुआ कि एक दिन बैठे थे वही गंगा के नदी के किनारे महादेव और पार्वती जी बैठ गए और वो सब आपस में दोनों पति पत्नी बात कर रहे थे। तो पार्वती जी भोलेनाथ से कहीं, भोलेनाथ जाइए उसके पास, कुछ दे दीजिए, इतना मेहनत कर रही है, घाम में कपड़ा धो रही है, 2 बच्चे उसके हैं। तो कहा अच्छा ठीक है, जब तुम कही रही हो तो मेरे कहें भाई महात्मा बन के गए। कहें भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या करें, मेरा यही काम है, कपड़ा धोना, सबको देना, घर घर में जो पैसा मिलता है, मेरे 2 बच्चे हैं, इसी से खर्चा चलता है। तो कहें जो तुमको चाहिए मांग लो। कहें नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, जो हमको भगवान ने दिए हैं बहुत दिए हैं, क्या नहीं भोलेनाथ दी, भाई मेरा कर्तव्य हम करेंगे, सबका कपड़ा धोते हैं, प्रेस करते हैं, देते, जो पैसा मिलता है भगवान ने चला रहे हैं। भगवान बड़े खुश, ये तो मेरा ही नाम लेके कह रहा है, अपने ऊपर तो कोई अहंकार कर ही नहीं रहा है कि हमने मेहनत किया, हमने धो रहे हैं, हमने खा रहे हैं। तो कहें ठीक है भाई, तुमको अगर ठीक है, तुम ऐसे हो, अगर कोई ज़रूरत तुमको पड़ेगी तो मेरा याद करना, हम आ जाएंगे। अब एक दिन क्या हुआ कि उसी रास्ते से राजा जा रहे थे। जब राजा जा रहे थे तो राजा उसकी पत्नी पर देखे तो कहें उसका निगाह जगमग गया कि जात का धो भी न, इसके पति कपड़ा धो रहे, इसकी पत्नी इतनी खूबसूरत, इसको तो राजमहल में होना चाहिए। अब वो अपना क्या हुआ कि देखे तो कहें भाई तुम इतनी सुंदर पत्नी को क्यों खामे में रखे हो, हमको तुमको राजपाट सब कुछ दे देंगे, लेकिन उसके बदले में तुमको हमको कुछ देना पड़ेगा। तो कहें क्या चाहिए? कहें मैं कुछ नहीं, आपकी पत्नी हमको चाहिए। कहें प्रभु अब मेरे राजा साहब, हम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पत्नी को, मेरे 2 बच्चे हैं, हम क्या करेंगे? कहें नहीं, तुम्हारी पत्नी इतनी सुंदर है कि हम इस पर आसक्त हो गए हैं। अब राजा क्या किए कि उसका अपहरण करवा लिए। अब वो लगे भोलेनाथ के याद करने, हे महादेव, हे भोलेनाथ, अगर थोड़ा सा हम आपको भक्ति किए हों, थोड़ा सा हम आप में श्रद्धा रखे हों, तो आप मेरे पास आ जाइए प्रभु, मेरे पत्नी को कोई हरण कर ले गया। अब से वही महात्मा आए, कहें क्या हुआ भाई, क्यों इतना दुखी हो? कहें इसलिए दुखी हैं प्रभु कि मेरी पत्नी को कोई गायब कर दिया, मेरे 2 बच्चे हैं, बिना माँ के कैसे रहेंगे? कहें चिंता मत करो। तो कहें क्या चाहते हो? कहें तुम ऐसा कुछ कर दो कि महल में जा ही न सके, उसका रुपये बदल। कहें ठीक है। डोली में बैठा के खूब डोली इतना सुंदर सोना चांदी हीरा मोती से जल सजा दिए, और सजाने के बाद पूरी गांव में ढिढोरा पिटवा दिए कि राजा को नई रानी आ रही है। सब पूरे गांव देश सब आए। जब डोली से उतार के ले जा रहे हैं तो उसमें देखें तो भयंकर सुअर। अब राजा जब डोली खोला तो सुअर कहे अरे ये क्या हो गया, इसमें तो इतनी सुंदर रानी बैठी थी, सुअर कहाँ से आ गई? अब सुअर थू 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 करके निकल के इधर उधर भागने लगी। अब राजा एकदम दंग मार गए, अपने लगे पछताने कि मेरे कर्म का फल मिला है, किसी की पत्नी का हरण किए, लगला उसी का पाप मिला है। अब डंडा से मार कर सुअर को भगा दिए, और सुअर दौड़ी 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 उसी नदी के किनारे गई जहाँ वो धोबी कपड़ा धो रहा था। जब वहाँ गया तो राजा भगवान से फिर वो धोबी प्रार्थना किया, हे प्रभु मेरी पत्नी जैसी थी वैसी हो जाए। भगवान वही महात्मा के रूप में आए, आशीर्वाद दी, उसकी पत्नी वैसी हो गया। दोनों पति पत्नी गले मिल गए, गले मिल के दोनों अपने घर गए। जब अपने घर गए, अपने दोनों बच्चों से प्यार करने लगे, रहने लगे। तो कहें हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे देवों के देव, हे महादेव धीराज, आपका करोड़ों करोड़ों बार अरबों बार धन्यवाद, मेरी पत्नी मिल गई, मेरा घर बस गया। प्रभु आपने हमको क्या नहीं दे दी, हम आपका ऐसे तो पूजा नहीं करते, लेकिन मन से हम आपको अपने दिल में बैठाए हैं प्रभु, आपका याद करते हैं। अब इसी में भोलेनाथ इतना खुश, पार्वती माता इतना खुश है। शिव पुराण कहती है कि सच्चे मन से कहीं भी बैठ के अगर आप दिल से भगवान को याद कर रहे हैं तो भगवान आपकी हृदय आत्मा में बढ़ जाएंगे। आप सारी बात आपका सुनेंगे भोलेनाथ, कोई ऐसा चीज़ नहीं जो नहीं सुनेंगे। करके तो देखिए, मन लगाए तो देखिए, किसी और में मत न लगाइए। बस इतना सोच लीजिए कि पुनर्जन्म का मेरा कोई कर्तव्य था, उससे भी छूट लूँगी। मेरा कोई है ही नहीं, न मेरा पति है, न मेरा पुत्र है, मेरा बेटी बेटा कोई नहीं है। ये सब शरीर का संबंध है, एक दिन सब कुछ जाने वाला है, सब कुछ बिछड़ने वाला है, कुछ अपना रहने वाला नहीं है। बस ये सोचिए कि हे भगवान, आप ये दुनिया में शरीर बना के भेजे हैं, शरीर से सब संबंध है। जब तक इस आत्मा है तब तक सबका संबंध, जिस दिन आत्मा निकल गया उसी दिन सब संबंध खत्म।
ये मन में भगवान को बैठा के भगवान का मनन चिंतन, भगवान की निधि उठिए बैठिए, भगवान का चिंतन करिए। देखिए भगवान आपका कैसे मनोकामना पूरा करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं जो हमको याद करेगा उसको हम याद 24 घंटा करते हैं, क्योंकि हम भक्त के अधीन हैं। मेरा भक्त जहाँ जहाँ जाता है हम पीछे पीछे लगे रहते हैं। और शंकर जी पार्वती जी तो पृथ्वी के देवता हैं, वो तो हर कंकड़ में शंकर हैं, हर जगह घूमते रहते हैं। और काशी में तो पूछिए मत, गंगा माई विराजमान है। गंगा जी भी तो भोलेनाथ को अपना पति मानी है, और जो कि गंगा पार्वती दोनों सगी बहन हैं। लेकिन बहन में थोड़ा सा द्वेष होता है, लेकिन वो अपने बहन दोनों पति शंकर जी को मानी है। इसलिए गंगा कहती हम सगरों छोड़ के जाएंगे पर अपना ससुराल कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि काशी उनका ससुराल है। तो काशी में तो कंकड़ शंकर है। तो जो अगर भगवान को दिल से पुकारता है, दिल से मानता है, भगवान उसका सुनते हैं। काशी में ज्ञान बापी हैं, सरवर हैं, 56 देवता, 56 गणेश, 56 जितने देवता हैं, एक एक देवता ढूंढी राज आए। एक देवता को ढूंढने से करते 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 33 कोटि देवता देवी काशी में बस गए हैं। इसीलिए काशी में है, काशी जो है भगवान भोले की नगरी है। तो आप चलते उड़ते बैठते हमेशा महादेव को याद करिए। महादेव आपका सारे मनोकामना पूरा करेंगे। आपकी ज़िंदगी में कभी कोई दुख नहीं आने देंगे, क्यों कि आपके देव महादेव हैं, देवों के देव महादेव में। महादेव को याद करेंगी, वो तो बिना मांगे सब कुछ जानते हैं। कहते हैं जो हमको याद करेगा 24 घंटा, वो तो मेरे दिल में बैठा रहता है। अब सोचिए, जरा सा ध्यान लगाइए, विचार करिए कि थोड़ा सा शिव पुराण चंचुला सुनी थी तो पार्वती की सखी बनी। अब आप अगर लोग मन से सुनेंगे तो क्या आप भगवान के शिव के नज़दीक नहीं जाएंगे? आप कभी पार्वती माता भोलेनाथ से कहते हैं, हे प्रभु, जो तुम्हारा नाम लेता है, कीर्तन ले करता है, आपके निधि उड़ता बैठता है, चलते फिरते महादेव महादेव हर हर महादेव करता है, और वो आपके हृदय में विराजमान होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि एक घड़ी आधे में पुण्य। थोड़ा सा सत्संग रोज करिए। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न होई। एक घड़ी आधे में पुण्यात, रोज सत्संग करिए। हम तो कहते हैं जितना हम भेजते हैं उतने सुनिए, उतने भोलेनाथ एक दिन आपका कल्याण कर देंगे, आपके हृदय आत्मा में विराजमान। बस कुछ करना क्या है, अगर सब्सक्राइब कर दी हैं तो आपके पास पहुंचता रहेगा। लाइक करिए, शेयर करिए, दूसरों को भेजिए, उनकी भागी बनिए। कथा सुनने सुनाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। अरे हम आप लोग को भेज रहे हैं, आप लोग दूसरे को भेजिए, वो भी पुण्य की भागी बने, आप भी पुण्य की भागी बनिए। इसमें कोई बात नहीं है। जितने सुनेंगी और सुनाएंगी, सबको भेजेंगी, आपके खाते में पुण्य जमा होता जाएगा और शिव जी आपके हृदय में विराजमान होंगे। चलते उठते बैठते नहीं कुछ आ रहा है तो बोलिए हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे बोलिए। नहीं तो हर हर महादेव बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए, कुछ भी बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का तो ऐसा मंत्र है कि अगर आपका मुंह कोई देख ले तो उसका पाप नष्ट हो जाए, क्योंकि भगवान कहते हैं जिसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र निकलता है, शिव पुराण में लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र जो बोलता है, जितने रास्ते पड़े आपको देखें उसका पाप तत्काल नष्ट हो जाता है, उसका काम अधूरा काम पूरा हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। कथा तो लंबी हो जाती है, इसीलिए हम थोड़े भेजते हैं कि आप लोग मन लगा के सुनिए। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर, मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।